हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स ओपन करवाते हैं या पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं या कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो अक्सर सभी जगह हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें कि हमसे नॉमिनी का नाम पूछा जाता है। ये नॉमिनेशन की फैसिलिटी अब सभी जगह कंपल्सरी कर दी गई है। जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे नॉमिनी का नाम पूछा ही जाता है। और नॉमिनेशन से हम क्या समझते हैं कि हमने नॉमिनी का नाम उस फॉर्म में दे दिया, अब हमारा पैसा सुरक्षित हो गया और हमारी मृत्यु के पश्चात इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये पैसा दे दिया जाएगा, इस पैसे का मिसयूज़ नहीं होगा और ये सही हाथों में चला जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी फॉर्म में नॉमिनी की डेफिनेशन नहीं दी होती है और अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ नॉमिनी आपके पैसे का उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नॉमिनी कौन होता है, उसके अधिकार क्या हैं, और इन केस आपने अपनी विल नहीं बनाई, अगर आपने कोई वसीयत नहीं की हुई है, तो क्या आपका पैसा नॉमिनी को मिलेगा या फिर आपके लीगल हेयर्स को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नॉमिनी और लीगल हेयर्स दोनों ही अलग होते हैं। नॉमिनी की डेफिनेशन अलग है और लीगल हेयर्स की डेफिनेशन अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि नॉमिनी कौन होता है और अगर आपने अपनी कोई वसीयत नहीं बनाई है तो आपका पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ नॉमिनी किसे कहा गया है। नॉमिनी की डेफिनेशन जो दी गई है इंडियन लॉ में वो है, कानूनन नॉमिनी वह व्यक्ति है जो आपकी मृत्यु के बाद बैंक या कंपनी से मिली रकम को आपके कानूनी वारिसों तक पहुँचाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नॉमिनी अल्टीमेटली आपकी उस रकम का जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स हैं उसका उत्तराधिकारी नहीं है। वो सिर्फ एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक केयर टेकर है जो कि उस रकम को आपके कानूनी वारिसों तक पहुंचाता है। वह कानूनन उस रकम का मालिक नहीं होता है, सिर्फ एक ट्रस्ट होता है। नॉमिनी सिर्फ आपके पैसों का केयर टेकर है, ना कि मालिक। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपने जिस व्यक्ति को नॉमिनी नियुक्त किया है उसे वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर साफ कहा गया है कि नॉमिनी उसका उत्तराधिकारी नहीं है। नॉमिनी सिर्फ एक मीडियम है जो कि बैंक से या उस कंपनी से मैच्योरिटी प्रोसीड्स लेकर आपके उत्तराधिकारियों तक या फिर जो आपके कानूनी वारिस हैं उन तक पहुँचाता है। नॉमिनी की डेफिनेशन समझ लेने के बाद आइए देखते हैं कि नॉमिनी के बारे में आगे इंडियन लॉ में क्या कहा गया है। अगर किसी ने अपनी कमाई बैंक में जमा की हुई है और खाते में किसी को नॉमिनी बनाया है लेकिन अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में शख्स की मौत हो जाने पर नॉमिनी बैंक से पैसे निकालकर क्लास 1 उत्तराधिकारियों को देता है। मतलब अगर आपने अपनी वसीयत नहीं बनाई है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी उस मैच्योरिटी प्रोसीड्स को वहां से निकालेगा बैंक से या कंपनी से और आपके जो क्लास 1 उत्तराधिकारी हैं उनको वो दे देगा। अगर वसीयत बनी हुई है तो वसीयत के हिसाब से ही पैसा या प्रॉपर्टी जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर वसीयत नहीं बनी हुई है तो नॉमिनी का उस पैसे पर कोई हक नहीं है। नॉमिनी वो पैसा लीगल हेयर्स को या क्लास 1 उत्तराधिकारियों को दे देता है। क्लास 1 उत्तराधिकारियों में उस पैसे को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन इन केस अगर क्लास 1 उत्तराधिकारी नहीं है किसी व्यक्ति के तो फिर क्लास 2 उत्तराधिकारियों में उस पैसे का बंटवारा किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लास 1 और क्लास 2 उत्तराधिकारी कौन होते हैं। आइए आगे चल के हम डेफिनेशन में देखते हैं कि क्लास 1 और क्लास 2 किसे कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 के अनुसार क्लास 1 उत्तराधिकारी कौन होते हैं? पुत्र, पुत्री, पत्नी और माँ, ये क्लास 1 उत्तराधिकारियों में आते हैं। अगर विल नहीं बनी हुई है तो क्लास 1 उत्तराधिकारियों में सबसे पहले पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर क्लास 1 उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर क्लास 2 में इस पैसे का इक्वल बंटवारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्लास 2 कौन है? पिता, पुत्र व पुत्री का बेटा व बेटी, भाई बहन, भाई व बहन की संतान, ये सारे लोग क्लास 2 उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विल या वसीयत बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा पैसा सही हाथों में जाए और उसका मिसयूज़ ना हो। जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करें या कोई बैंक में खाता खोलें या एफडी करवाएं, कभी भी नॉमिनेशन का कॉलम खाली ना छोड़ें। अगर गलती से आपने नॉमिनेशन का कॉलम खाली छोड़ दिया है तो आप इसे बाद में भी जोड़ सकते हैं। और अगर आप अपने नॉमिनेशन को चेंज करवाना चाहते हैं तो आप इसे कितनी भी बार चेंज करवा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने नॉमिनी किसी और को बनाया था, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद आप चाहते हैं कि आप नॉमिनेशन को चेंज कर दें और किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना दें, तो वो भी पॉसिबल है। आप अपने नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं। आप अपने लीगल हेयर्स में से भी नॉमिनी बना सकते हैं, यानी कि जो भी आपके कानूनी वारिस हैं या जो भी आपके उत्तराधिकारी हैं उन्हें आप नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आपने कानूनी वारिसों को ही नॉमिनी बनाया हुआ है तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स उन्हीं की मानी जाती हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपका कानूनी वारिस नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ही मैच्योरिटी प्रोसीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले क्लास 1 उत्तराधिकारी में किया जाएगा और उसके बाद अगर उनमें से कोई भी नहीं है तो फिर क्लास 2 उत्तराधिकारियों में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आपने विल बनाई हुई है तो विल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर आपने विल नहीं बनाई हुई है तो क्लास 1 और क्लास 2 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाएं। अगर आपने एफडी में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है तो आप म्यूचुअल फंड में किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। इसी तरह आप प्रॉपर्टी में किसी तीसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। तो नॉमिनी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाना है। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन आपसे एक बार फिर कहेंगे कि सिर्फ नॉमिनी बना देने से ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी विल बनाएं, अपनी वसीयत ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपके पैसे का मिसयूज़ ना और वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होकर सही हाथों में जाए। क्योंकि व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता है अपने परिवार को सुख देने के लिए, जिससे कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को किसी भी तरह से पैसे की तंगी ना हो, कोई भी परेशानी ना आए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा सही हाथों में जाए, उसका सही से बंटवारा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।